1974 की। आप जब शुरुआत की बात करें, पहले तो जाने से पहले ये यकीन नहीं था कि टीम जाएगी या नहीं जाएगी, क्योंकि इससे पहले जितने बार भी जूनियर टीम गई वो पहले राउंड में ही हार के आई। बाद में फिर फेडरेशन गवर्नमेंट को लिखे कि आप परमिशन दीजिए, ये टीम अच्छा करेंगी, एटलीस्ट क्वार्टर फाइनल तक पहुंचेंगी। और हम लोग जब सिलेक्शन के बाद इंडियन टीम सेलेक्ट हुई, उससे पहले भी थोड़ा ये चल रहा था कि कैप्टेंसी किसको देना, जबकि मैं सीनियर था इसलिए मेरे को कैप्टेंसी मिली। प्रसून बैनर्जी वाइस कैप्टन थे, तो वहाँ गए तो कोई इम्पोर्टेंस हमारी टीम को नहीं दे रहे थे, इसलिए कि इससे पहले कभी भी हम लोग फर्स्ट राउंड क्रॉस नहीं करें। मगर वहाँ जाने के बाद पहले लॉस को जीते, फिर और एक टीम को जीत के क्वार्टर फाइनल में आए हम लोग। लॉस से आपने एक गोल से जीता था, वो आपने मैं गोल किया था। कैसे गोल हुआ था बताएंगे? उतना तो याद नहीं है, लतीफ़ुद्दीन शायद पास दिया था, मैं गोल किया। फिर उसके बाद बर्मा को एक गोल से जीते, वो भी मैच गोल किया था। हांगकांग को 2 गोल से ड्रॉ किए थे हम लोग। अच्छा, दोनों गोल याकूब किया, और हम लोग की पॉइंट ज़्यादा थे बोल के हम लोग क्वार्टर फाइनल में क्वालिफाई हुए। शायद हांगकांग भी हुआ, नहीं मालूम। शबीर भाई, ये तो आपने लीग मैच खेला, लेकिन जाने से पहले एक और बात जो सबके सामने आई है, वो 6 कोच, आपके 6 कोच समझिए, बादशाह, पीके, सलाम, अरुण घोष, निखिल नंदी और किट्टू, 6 कोच, मतलब ये सलाम हाँ नहीं, वैसा था शायद कोई सीनियर टीम भी वहाँ जाने वाली थी, तो इसलिए वहाँ भी कैंप हो रहा था, इसलिए कहाँ पे? पटियाला में हुआ कैंप, तो इसलिए इतने कोच थे। अब वैसा 2 सेलेक्टर थे वहाँ पे, बद्रू बनर्जी और आपके हकीम, सैयद शाहिद हकीम। चंद्रशेखर भी एक आए थे वहाँ सेलेक्टर, शायद हकीम भाई भी थे सेलेक्टर, और मगन सिंह साहब का याद नहीं है, मैं जो सेक्रेटरी थे महाराष्ट्र फुटबॉल एसोसिएशन। तो मेरे को कैप्टेंसी मिली वहाँ जाने के बाद। जैसा 3 मैच का बोला मैं, लॉस, बर्मा 1-1 गोल से मैं मारा, जीते, कोई समझे नहीं थे। अब लास्ट मैच हांगकांग से 2-2 ड्रॉ, नहीं, सिंगापुर से क्वार्टर फाइनल हुआ, जो अच्छी टीम थी, और सब यही समझ रहे और हर वक्त यही बोल रहे थे अब इंडिया। जैकब ने लीड ले लिया था, जैकब सिंगापुर का खिलाड़ी था, बहुत खतरनाक। अब आपने इक्वलाइज किया, अब इंडिया टीम हारेंगी, अब इंडिया टीम हारेंगी। तो सिंगापुर के साथ 1-1 ड्रॉ हुआ, जैसा आप बोले कि वो लोग लीड लिए, मेरे गोल से ड्रॉ हुआ। और उसके बाद टाई ब्रेकर हुआ। टाई ब्रेकर में प्रशांत मित्र, जो उस वक्त मोहन बागान में खेलते थे, वो हीरो थे, 2-3 अच्छी पेनल्टी सेव करे, और हम लोग सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। ये क्वार्टर फाइनल क्वालिफाई होना यही एक हिस्ट्री थी, उसके बाद सेमीफाइनल क्वालिफाई होना वही हम लोग के लिए बहुत बड़ी बात थी, कोई सोचा ही नहीं था। और जब सेमीफाइनल हुआ, सब यही समझ रहे थे कि कोई चांस नहीं है, क्योंकि इससे पहले थाईलैंड हारी नहीं थी और अच्छी टीम को जीत के आई थी। वो उसने 7 गोल मारे थे बर्मा को 7-0। क्वार्टर फाइनल जीतने के बाद, पहले क्वार्टर फाइनल में कोई नहीं सोचे थे कि हम लोग क्वालिफाई होंगे। फिर उसके बाद सेमीफाइनल तो आउट ऑफ क्वेश्चन समझिए, इतना अच्छा होम टीम थी थाईलैंड, और शायद 30-40,000 क्राउड था, जिसमें अपने। लेकिन यहाँ पे एक वाक़या ये भी है, बस में आप लोग जा रहे थे, तो वो फाइनल फाइनल का अब सेमीफाइनल में मैं आ रहा हूँ, तो पूरी पब्लिक हमारे अगेंस्ट थी, सिर्फ हमारे इंडियन सपोर्टर 100 या 200 लोग होंगे। कोई नहीं समझा कि हम लोग थाईलैंड को जीत सकेंगे। सेमीफाइनल में हम लोग थाईलैंड के अगेंस्ट खेले, जो कोई समझे नहीं थे। होम ग्राउंड थी, होम टीम थी, पूरा होम क्राउड उनके साथ था, और वो बहुत अच्छा खेल रहे थे। और हमारे सिर्फ 100 सपोर्टर थे इंडियन, बकाया पूरा स्टेडियम 35-40,000 वो लोग का ही था। यहाँ भी हम लोग 2-1 से जीते, 1 गोल याकूब
और एक गोल मैं किया। अब जब फाइनल पहुँचे तो सब यही बोल रहे थे कि थाईलैंड जो कोरिया, जापान या दूसरे बड़े बड़े टीम को 3-3 गोल खा के आई, गोल भी नहीं कंसीड करे थे शायद। ईरान 10 गोल किए थे ईरान ने। तो वो समझे कि कोई चांस नहीं है इंडिया को, और सब यही बोल रहे थे कि अब इंडिया कितने गोल से हाथी क्या होता। जब हम लोग फाइनल को जा रहे थे, बस में पायलट पुलिस था आगे, पीछे थे हम लोग, पहले ईरान की गाड़ी, पीछे हम लोग की गाड़ी। वो लोग अब मालूम नहीं वो लोग का क्या है, मैच को जाते वक्त जैसा इंडिया के कोचेस बोलते थोड़ा सीरियस रहना, हंसी मजाक नहीं होना, या वो लोग समझे होंगे इंडिया कुछ टीम नहीं है, तो हंसी मजाक गाना गा के वो टीम जा रही थी। तो हम लोग को अरुण दा, सलाम भाई बोले देखो तुम लोग को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं ये लोग, वो लोग समझ रहे हैं ईजी हो गया, इंडिया कोई टीम नहीं है बोल के। मगर जो गेम हुआ पूरा में भी एशिया में सब सरप्राइज हो गए, क्योंकि ईरान हॉट फेवरेट थी। 70 इसमें कोई रहमत थे, शरून रहमत और नहीं मैं बोल रहा हूँ हारून थे, मोहम्मद नूर थे। नहीं, ये लोग थे। उससे अच्छा जो बड़ा प्लेयर एक था, एक नाजेरी बोल के राइट आउट था, और उससे बड़ा प्लेयर रोशन बोल के लेफ्ट आउट था। रोशन ही माने बाद में सेकंड गोल करे ईरान के लिए। तो फर्स्ट शायद लतीफ़ एक गोल मारे, वो लोग एक गोल मार के 1-1 हुआ, बाद में मेरे गोल से 2-1 हुआ। अब हम लोग का बैड लक बोलिए, लास्ट 1.5 मिनट में एक हम लोग के राइट साइड सेंटर से थोड़ा अंदर समझिए, या बड़े एरिया और सेंटर के बीच में एक फॉल हुआ वो लोग का लेफ्ट साइड से, वो फ्री किक हुआ, फ्री किक से ही वो लोग इक्वलाइज करे। वो करीम रजा बोल के प्लेयर था जिसने इक्वलाइज किया। अच्छा, हो सकता है। करीम रजा। मगर 2-4 जो प्लेयर थे, अभी मैं हैदराबाद में भी कॉन्सुलेट से मिला, वो लोग का नाम बोले तो पहचान लिए, रोशन, एक नज़ारी और बहुत से, और एक करीम जो स्टॉपर था, उसको जाके मैं एक हार्ड टाइकल करा तो दूसरे दिन लगड़ के चल रहा था वो। और ऐसी हाइट थी, ऐसे इम्पोर्टेंट बड़े बड़े चेहरे, बिग बॉडी, कोई समझे ही नहीं थे कि इंडिया ऐसा काम करेंगे। आपने 5 गोल किए थे टोटल, और ये टूर्नामेंट में टोटल 9 गोल्स हुए, उसमें 5 आप, जिसमें 5 मेरे थे, 3 याकूब के थे, और एक है सो नजीब लतीफ़ुद्दीन नजम का था। ये 9 गोल किए थे हम लोग। और जब फाइनल में तो अरुणदा जब जीत में थे तो ग्राउंड में आके समर सॉल्ट करे, सलाम भाई एकदम खुश थे, हालांकि सलाम भाई तो एकदम सीरियस रहते थे। मगर कोई एशिया बोलिए, इंडिया बोलिए, कोई ये नहीं सोचा कि इंडिया टीम फाइनल में जाएंगी और फाइनल में ईरान के साथ ड्रॉ करेंगी। और ये इंडिया की लास्ट एशिया ट्रॉफी है जो इंडिया जीता या जॉइंट चैम्पियन हुआ। इसके बाद हम लोग कोई एशियन ट्रॉफी में फाइनल में नहीं गए। और ये हम लोग का बैड लक था कि वो लोग लास्ट मिनट में इक्वलाइज किए और जॉइंट चैंपियन है। और एक चीज़ मैं यहाँ बोलना चाह रहा हूँ, सलाम भाई तो नहीं है, दिलीप घोष मैनेजर नहीं है। अभी मैं जैसा अरुण घोष कोच साहब से मिल के आया, लास्ट ईयर फेडरेशन को बोल के रिक्वेस्ट किया मैं, मिस्टर कल्याण चौबे और अदर AIFF ऑफिशियल, स्पेशली कल्याण को, कि भाई ये 50 ईयर्स हो रहा है। लास्ट ईयर 2024 में हम लोग 30 अप्रैल को वो मैच हुआ था। तो एक अच्छा फंक्शन हुआ कलकत्ता में। उसके बाद बहुत सी पब्लिक को ये मालूम हुआ कि इंडिया ने लास्ट टाइम, और एक चीज़ 5-6 साल से ये 30 अप्रैल को मैं जो 1-2 पुराने फ़ोटोज़ थे वो डाल रहा था 4-5 साल से सोशल मीडिया में। तो सब लोग को मालूम हुआ। जब ये फंक्शन हुआ, बहुत से प्लेयर है नहीं, मैं नाम बोलूँगा थोड़ा, याकूब नहीं है, तो बहुत से जैसा देवानंद को करा वो नहीं है अभी, उनके घर देवानंद थे, उन्होंने 1-2 पिक्चर भेजाए अच्छे, जो मेरे पास नहीं थे। उनका कुछ टाइम पहले इंतकाल हुआ। याकूब
मेरा क्लोज फ्रेंड था वो नहीं है, लतीफ़ुद्दीन नजम क्लोज फ्रेंड वो नहीं है, प्रशांत मितिर, प्रसून बनर्जी जो एमपी है वो आए नहीं, अरुंदा कोच वो आपके वाइस प्रेसिडेंट थे प्रसून बनर्जी, वाइस कैप्टन थे। वाइस कैप्टन थे। तो अरुंदा आने का था मगर वो दिन उनकी फिर तबीयत ख़राब हो गई थी तो उनके सन इन लॉ आके उनका जो मेमेंटो तो लिए। खाली एक कुमार तमिलनाडु से आए थे, सीसी जेकब, और कलकत्ता से गोविंदो दास, रंजीत दास, वो एक ही नाम है उनका, शिशिर गुहा दस्तीदार, दिलीप पालित, मैं, ये 6-7 जने आए थे बस। तापन बोस भी नहीं रहे तापन आपकी बोस टीम में थे? तापन बोस तपन बोस हाँ आए थे। नहीं थे, है यहाँ मगर आए नहीं उन्होंने। अमित दास गुप्ता जो बंगाल और बॉम्बे से थे उनका कांटेक्ट नहीं हो सका। चिन्मय अभी 1-2 साल पहले इंतकाल हो हरजिंदर थे गया। आपके फॉरवर्ड लाइन। हरजिंदर नहीं आया कुछ काम की वजह से। और चंदन चक्रवर्ती जो सेकंड गोलकीपर थे उनका भी नहीं मालूम पड़ा। जोकिम बेरेटो बॉम्बे के थे वो भी अभी नहीं है। दिलीप पालित भी नहीं। दिलीप पालित आए पालित आए ना। थे हाँ। तो ये अब मैं ज़्यादा इंसिस्ट किया, रिक्वेस्ट किया फेडरेशन। देवराज आपकी टीम में थे, पीएम कुमार थे। आया कुमार आया था, एसपी कुमार है। तो अगेन थैंकफुल्स टू फेडरेशन, थैंक्स टू मिस्टर कल्याण चौबे जो फंक्शन अरेंज करे। तो उसके बाद काफ़ी पब्लिक को मालूम हुआ कि आप कि लोग एशियन यूथ हम लोग जॉइंट चैंपियन थे। जी। नहीं तो उससे आपके- पहले आपके शायद मैनेजर थे दिलीप घोष। दिलीप घोष जो बैडमिंटन से भी अटैच है, सलाम तो भाई। उसके बाद आप जब कलकत्ता आए तो क्या आपने कैसा यहाँ पर फंक्शन कुछ हुआ? हुआ फंक्शन। खैर कुछ कंप्लेंट नहीं है। जब यहाँ आए तो बीएन दत्त बेचुदा एयरपोर्ट पे आए, विश्वनाथ दत्ता एयरपोर्ट पे आए, हम लोग को रिसीव करे, गार्डलैंड करे, तो अच्छा लगा। फिर बाद में मोहन बगान एक पार्टी दिए हम लोग को, रिसेप्शन दिए, एक छोटा लेदर का सूटकेस दिए। अभी तो पहले के जैसा नहीं है, अभी तो है बहुत कुछ। खैर कंप्लेंट नहीं है, जस्ट बोल रहा हूँ। कोई अगर एशिया चैम्पियन हुआ तो वो लोग को तो हॉनर करते, वो लोग को बहुत अच्छा देते, मगर हम लोग को खाली वही मिला एक। 70 के बाद 70 में सीनियर टीम ने ब्रॉन्ज लिया था, नईमुद्दीन थे, और उसके बाद 74। और वही टाइम पे ईरान में जॉइंट चैम्पियन है तो बाद में मालूम पड़ा एक कार और एक घर दिए सबको। वाह। तो हम लोग को खाली मोहन बगान, इवन फेडरेशन भी वो टाइम पे कुछ नहीं दिया, ना गवर्नमेंट कुछ दी। एक कंप्लेंट नहीं है, जस्ट मैं बोल रहा हूँ कि ये हुआ बोल के। खाली एक मोहन बगान फंक्शन करके एक लेदर सूटकेस प्रेजेंट किए।